बिहार चुनाव में हमने हिंसा के इतिहास से जुड़ी बहुत बातें सुनी हैं, पर जब यही हिंसा की बातें सार्वजनिक मंच से एक बच्चे के मुंह से सुनाई दे तो कैसा लगेगा। जी हां, तेजस्वी यादव की एक चुनावी जनसभा में एक छोटा बच्चा मंच से कह रहा है कि जीतने दो तेजस्वी भैया को, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे। ऐसी बात एक बच्चे के मुंह से सुनना डरावना है। सवाल है कि मान लेते हैं कि अगर महागठबंधन जीत गया, हालांकि इसकी संभावना है नहीं, फिर भी मान लेते हैं कि अगर तेजस्वी जीत गए तो क्या बच्चों के हाथ में कट्टा दे दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा हुई थी। इसी मंच से तेजस्वी यादव के आने से ठीक पहले मंच पर खड़े एक बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जो आपको चौंका देगा। बच्चे ने मंच से कहा कि बउआ हमर चलावल गोली, तेजस्वी भैया के बोलल बोली, कहियो न खाली जाय छे हो, गे छौड़ी गे लाठिया लेके घूमची तक कहिए छही गवार गे, बन दही सीएम तेजस्वी भैया के तक कट्टा लेके घुमबऊ न तक कहिहन रंगदार गे। आसान भाषा में इसका मतलब समझे तो बच्चा कह रहा था, बाबू हमारी चलाई हुई गोली और तेजस्वी भैया की कही गई बोली कभी खाली नहीं जाती। ए लड़की, लाठी लेकर हम घूमते हैं तो हमें गवार कहती हो, जीतने दो तेजस्वी भैया को, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो कहोगी हम रंगदार हैं। ये कोई गीत या गाना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का आईना है। पर दुख इस बात का है कि ये बात एक बच्चे से कहलवाई गई है और मंच पर खड़े किसी व्यक्ति को इससे कोई समस्या नजर नहीं आती। ये हिंसा को नॉर्मलाइज करने का एक जीता जागता उदाहरण है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, यानी जहां हिंसक व्यवहार, धमकियां या हिंसा को समाज में इतना आम बना दिया जाता है कि वो सामान्य लगने लगता है। अगर एक बच्चा रैली में कहे कि कट्टा लेकर घूमेंगे और लोग तालियां बजाएं, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हिंसा शक्ति का प्रतीक है, ये कूल है, ये राजनीतिक जोश है। यही तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में नजर आया है। उन्होंने कट्टा लेकर घूमने को नॉर्मलाइज कर दिया है। कट्टा लेकर घूमना इज नॉट नॉर्मल। गुंडा राज ने बिहार के विकास को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अगर राजनीतिक दल के मंच से बच्चा कट्टा लेकर घूमने की बात कर रहा है तो आप उस दल की सरकार आने पर कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही बच्चे की वाहवाही भी हो रही है, मतलब कि पार्टी इस बात से सहमत है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कट्टा कल्चर को नॉर्मल कर दिया जाएगा। बिहार में यही हाल यहाँ के गानों में भी दिखाई देता है। वही गाने जो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहते हैं। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव भी आरजेडी के साथ जुड़ गए हैं, जो ऐसे ही हिंसा के समर्थन करने वाले गानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे गानों को बच्चे फेस्टिवल सॉन्ग समझकर गुनगुनाते हैं, जैसे कट्टा बालम या देसी कट्टा जैसे गाने। इनमें लाइनें होती हैं जैसे कट्टा लाके नाचत छी, दुश्मन के सपना भंग करत छी, लौरे भैया लौरे। खेसारी लाल के कुछ गाने हिंसा को रोमांस से जोड़ते हैं, जैसे तोहार लौर के डर के भाग जाए, जहां लौर यानी मारपीट को प्यार का हथियार बताया जाता है। ये गाने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज लाते हैं और गांव के बच्चे इन्हें कॉपी करते हैं। ये गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बच्चों के दिमाग में हिंसा और पावर का फॉर्मूला डाल देते हैं। बिहार में राजनीतिक दल ही हिंसा को नॉर्मल बना रहा है और बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव के राजनीतिक मंच से कट्टा लेकर घूमने की बात करने वाला बच्चा कल अगर वो कट्टा लेकर घूमे तो जिम्मेदार कौन होगा? तालियां बजाने वाली भीड़, हिंसा गाने वाले कलाकार, या वो पार्टी जिसने उसे प्रोत्साहित किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।